के छिपे होने की खबर है। कल हुए एनकाउंटर के दौरान 2 फौजी अफसरान समेत एक जवान शहीद जबकि एक जवान जख्मी हुआ है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है ताकि आतंकवादियों को भाग निकलने के कोई भी मौका न मिल सके। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज कौल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। मनोज, ये जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, ये दूसरे दिन भी अभी एनकाउंटर जारी है, ऑपरेशन लगातार जारी है, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए विशाल, इस वक्त भी आज सुबह ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया था कि कल से ही एनकाउंटर चल रहा है और कल रात शाम को जब जैसे अंधेरा छा गया तो उसके बाद इसको होल्ड पे रखा गया था, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है जब भी एनकाउंटर होता है तो कोशिश ये होती है कि उसको जो दिन की लाइट हो उसी में ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जो इलाका है ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है इस एनकाउंटर को ख़त्म करने के लिए, इसलिए कल शाम को ये इसको होल्ड पे रखा गया था और उसके बाद आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। आप ये देख सकते हैं, आप हमारे वीडियो जर्नलिस्ट बंटी आपको दिखाएंगे कि ये देखो कितना पहाड़ी इलाका है, जंगल है, पहाड़ हैं, नाले हैं और जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही डिफिकल्टी आ रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को, और जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, सीआरपीएफ इसमें शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी दस्ते इसमें शामिल हैं। तो ये जो टोपोग्राफी इस एरिया की है उस वजह से यहाँ काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए। जो 2 दहशतगर्दों के छुपे होने की, जो आतंकवादियों के छुपे होने की यहाँ जो खबर मिली है उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि कल ये खबर भी आई थी कि एक आतंकी मारा गया है, लेकिन उसके बाद आर्मी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि 2 जो आतंकी वहाँ में मौजूद हैं वो जख्मी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी आज हमने देखा विशाल की फायरिंग की आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। हालांकि कल हम उस एनकाउंटर साइट के थोड़ा करीब भी थे, लेकिन आज हमें आउटर कॉर्डन पर ही रोक लिया गया है और यहाँ कोशिश यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि यहाँ जितने भी जो आतंकवादी यहाँ मौजूद हैं, जो नंबर उनका बताया जाता है उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि जहाँ ये एनकाउंटर हो रहा है, जिस एरिया में ये एनकाउंटर हो रहा है, ये बहुत ही एक पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और साथ ही यहाँ कुछ नेचुरल केव्स भी होती हैं कई बार, जिसकी जहाँ पर आतंकवादी छुपने का प्रयास करते हैं और वो छुप जाते हैं और जिसकी वजह से अभी इस ऑपरेशन में थोड़ी देरी लग रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं, चौकस हैं। जहां एक तरफ जहां पर ये ऑपरेशन हो रहा है वहाँ लगातार गोलीबारी की आवाज़ें आ रही हैं और साथ ही ये जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है विशाल। और कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके से अगर कभी ये ऐसा हो कि जहाँ ऑपरेशन चल रहा है अगर वो वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को सेल्फ देने में आतंकवादी कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही वो आगे भागने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कॉर्डन रखा गया है कि उन्हें वहाँ वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जाए। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन चल रहा है और रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। जी विशाल। मनोज, मेरा सवाल यह है कि क्या ये ऑपरेशन जिस तरह से कल चल रहा था उसमें आज कुछ तेजी आ रही है या इसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है? क्या इस ऑपरेशन में जो एयर सर्विलांस है, ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स, इनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं काफी डिफिकल्ट टेरेन है और जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो क्या कल और आज की ऑपरेशन में कुछ तब्दीली नजर आ रही है? देखिए तब्दीली सिर्फ इतनी नज़र आ रही थी हमें कल, जिस तरह से पहले जहाँ जो ऑपरेशन किया जा रहा था उसके बाद हमने देखा कि शाम गए लगभग 5 बजे के आसपास हमने देखा कि और रीइंफोर्समेंट मंगाई गई थी और जवान मंगाए गए थे और स्पेशली ट्रेंड जवान जो आर्मी के हैं और सीआरपीएफ के हैं वो यहाँ लाए गए हैं ताकि ये ऑपरेशन जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। और यहाँ पूरा जो इलाका है, इस इलाके में अभी भी जो सर्विलेंस है वो लगातार बढ़ाई गई है। पूरा आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन आपको बताएंगे कि यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ पर खेत हैं, नीचे का जो इलाका जहाँ हमें रोक लिया गया है रोड साइड पे, यहाँ पर भी सीआरपीएफ के जवान को तैनात किया गया है और कोशिश ये की जा रही है। कल भी हमने देखा था कि जो यूएवी है उसका भी इस्तेमाल किया गया था पूरा जो एरिया है उस पर नज़र रखने के लिए। और आज भी जो रीइंफोर्समेंट है वो सुबह से ही बढ़ा दी गई है और कोशिश लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि जल्दी से जल्दी आतंकियों को न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर नेचुरल केव्स भी हो सकते हैं, जो बड़े बड़े दरख्त जो हैं उसकी आड़ में भी कई बार आतंकी छुप जाते हैं, तो उस वजह से इस एनकाउंटर में देरी लग रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। जी मनोज, ये जो पहले जो सूचना मिली थी कि 2 आतंकी हैं, आपने अभी बताया कि जैसा कि पुलिस ने जानकारी दी थी, अपडेट किया था कि वो दोनों जख्मी हैं, तो क्या अब भी यही समझा जा रहा है कि 2 ही हैं वो जख्मी हैं या उनके साथ कुछ और आतंकी भी हैं? देखिए, जो इनिशियल रिपोर्ट्स थे विशाल, वो इनिशियल रिपोर्ट्स ये थे कि जो 2 आतंकी हैं वो यहाँ आए थे, जो पास का एक गांव है जो गुज्जर बस्ती है, वहाँ पर वो आए थे और वहाँ से पता चला था कि यहाँ जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर 2 आतंकी आए थे और उसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए हैं और उसके बाद से ही एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ कोशिश ये की गई कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और जब इनिशियली जब वहाँ आर्मी की टुकड़ी गई तो वहाँ उस एरिया में, ये जो इलाका है यहाँ पर गुज्जर बकरवाल लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँचे तो जो आतंकी हैं, जो बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ एक जो वहाँ पे औरतें थी और कुछ बच्चे थे, उनकी आड़ लेकर उन्होंने फायरिंग करी जो आर्मी की उस टुकड़ी पर, जिसमें 4 जो है फेटल है बताए जा रहे हैं। तो इनिशियल रिपोर्ट्स ये थे कि 2 आतंकी हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हों। जैसा कि कल आर्मी ने बताया, जो आपने भी जिक्र किया, उन्होंने ये कहा था कि जो 2 आतंकी हैं वो जख्मी हो चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ 2 ही है वहाँ जो जख्मी हो चुके हैं, जैसा कि बताया जा रहा है? क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि जहाँ पर जो आतंकी वहाँ होल्ड अप हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है, जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ दूर से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनका स्टेटस क्या है, क्या वो मारा गया है या नहीं मारा गया है। तो पहले ये बात कि वो दोनों जो जख्मी हुए हैं, जैसा कि आर्मी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, वो कितने जख्मी हैं, और दूसरी बात ये कि क्या सिर्फ वही 2 आतंकवादी वहाँ मौजूद हैं या कुछ और भी हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि उनके कुछ और भी साथी वहाँ हों जो उस एरिया में छुपे हुए हों या उनकी मदद के लिए वहाँ वो छुपे हुए हों। अभी ये कहना मुश्किल है कि आखिर कितने आतंकी वहाँ हैं, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स थे वो ये कहा जा रहा है कि वहाँ 2 आतंकी छुपे हुए हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है। जी मनोज, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये कई ऐसे एनकाउंटर्स में जब आतंकियों को मारा गया या उन्हें ट्रेस किया गया तो ये पता चलता है कि वो स्थानीय थे, मकामी थे, कुछ के बारे में अक्सर ये बात आती है कि वो बाहरी थे, दूसरे विदेशी थे, तो क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है या अब तक जिस तरह से अभी जो हमारे 2 सैन्य अधिकारी के समेत 4 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, तो क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? किसी ने इसकी कोई क्लेम किया है कि ये कौन सा ग्रुप है, मनोज? हाँ, देखिए, अभी तक किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि ये कौन सा ग्रुप है, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से यहाँ हमने देखा, जो पहले भी एनकाउंटर्स हुए थे, तो सीधा ये लग रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर हमला किया है, जो और यहाँ जिस तरह के इनपुट्स थे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, तो उसका ये समझा जा रहा है कि वहाँ पर ये जो आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं वो जैश मोहम्मद के हो सकते हैं। और दूसरा ये भी कि जिस तरह से यहाँ जो लोकल से हमारी कुछ बात हुई थी, जिनका ये कहना है कि यहाँ अगर लोकल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लोकल्स मिलिटेंसी की तरफ नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपने देखा कि पहले भी जो आतंकी मारे गए हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वो विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2 आतंकी यहाँ होल्ड अप हैं वो भी विदेशी आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन अब सही जो आंकड़े हैं, जो सही जो उनके बारे में पता चल पाएगा कि वो किस तंजीम से हैं और कहाँ से हैं, जब ये ऑपरेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद ही सही डिटेल आएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जैश के हो सकते हैं और दोनों फॉरेनर्स हो सकते हैं। जी पनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं, आप हालात नजर बनाए हुए हैं, हम आपसे फिर दोबारा जुड़ेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं। आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन जारी है। आज सुबह भी राजौरी में जो इनकाउंटर चल रहा था बाजीवाल गांव के पास, वहाँ आज सुबह से इनकाउंटर जो है वो जारी, ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन के कामयाब होने की भी उम्मीदें जताई जा रही है। जैसा